करीब भाई 1-2 घंटे मस्त ध्यान होता है, फिर हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ग्लिच फील होता है, बट ध्यान टूट जाता है आंख खुल जाने पे। से मैं फिर बैठा रहता हूँ। इज इट ओके? ध्यान का सेशन तुम्हारा छोटा, ध्यान का सेशन बढ़ाना पड़ेगा। नॉर्मली ये होता है शुरुआती वाले लोग को 40-45 मिनट्स के बाद ध्यान लगता है, 2-5 मिनट का लगता है, फिर खत्म हो जाता है। फिर तुम 3 घंटे तो बैठे रहो कुछ भी नहीं। वो इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ता है, वो फ्रीक्वेंसी में रहना पड़ता है। और ध्यान तो लिया था तो आग पे पट्टी ईयर प्लग्स लगा के बैठा, 2 घंटे के बाद हो रहा है मतलब फिर पित्र इन्वॉल्व हो रहे होंगे, पित्र से रिलेटेड कोई चीज होगी, समझ रहे हो? 2 घंटे के पहले ही हो जा रहा है तो घर में ही शक्ति कोई होगी जो 3 घंटा भी बैठने नहीं दे रही। 3 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद तो पित्र इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो पहले 3 घंटे तो पित्र ही लेके चले जाते हैं। ऐसा है, वो ऊर्जा जितनी बनी है ध्यान से, जाप से, पहले 2.5-3 घंटा, वो 2.5-3 घंटे के बाद 3 घंटा बैठोगे तो पित्र भी हो गया, देवता भी हो गए, पाताल और सारे लोगों के भी हो गए। उसके बाद जो बचा तुम हो, तो तुम्हारा एक जाप, जैसे तुम 10 डंबल मार रहे हो, 20 मारे, 30 मारे, छोड़ दे रहे हो, वो पहले 30 तो नॉर्मल वार्म अप में चले गए, 30 के बाद वाले 32, 33, 35 ही काउंट होते हैं। ऐसा है, ये वैसा है ध्यान का स्टेट। जाप करने से पहले इत्र लगाने के क्या फायदे? जाप करने के पहले इत्र लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5 तत्वों का भोग देने से तुम स्पिरिट्स की मदद ले रहे हो, तो जो पाक और शुद्ध देवी देवता टाइप के उनको खुशबू लगती है। तो 5 जो तुम्हारे टेस्ट बर्ड होते हैं, जो नीचे के 3 है वो भोगी है, ऊपर के भोगी नहीं है, उसमें से खुशबू काउंट होती है। तो जो हमारे 5 सेंसेस है, देखने, विजन का, हियरिंग का, स्मेल का, टेस्ट का, टच का, तो बहुत बार पानी का ड्रॉप लेके डाला जाता है मुंह के अंदर, फूल से, शंख से, और जब जो लोग ध्यान साधना करने बैठते हैं उससे देवता को दिया जाता है, फिर खुद ग्रहण किया जाता है। और गंगा जल होता है वो, पानी नहीं होता, गंगा जल होता है वो। और खुशबू यूज होती है उसमें, मीठा रखा जाता है उसके अंदर। तो शक्कर तो बहुत टाइम के बाद है, पहले गुड़ यूज करते थे। तो ये पंचतत्वों की साधना, पंचतत्वों को क्या बोलते, बैलेंस करके साधना में प्रोग्रेस करने को, जैसा मैंने बताया था, मैं बाय डिफॉल्ट करता चला गया कि मैं साउंड सुनता था, इसलिए ऋषि मुनि बोलकर ध्यान करते थे, बोलकर जाप करते थे, और वो वाइब्रेशन में होता था। जैसे पेट से ओम बोलना, नाक से ओम बोलना, नाक से ओम बोलोगे तो दिमाग सुन होगा, पेट से ओम बोलोगे तो दूर की शक्ति को खींच पाओगे, थ्रोट से बोलोगे तो सराउंडिंग तुम्हारी, मतलब वहां तक ओम जा पाएगा, पेट की आवाज ऊपर तक जाएगी। जब माइंड से बोलोगे तो फिर तुम और डेटी एक हो जाओगे, तो वो एक ही ओम को तुम हर चक्र से बोल सकते हो। वो पूरी डिफरेंट टेक्निक है। तो उसमें से एक है वो 5 सेंसेस को बैलेंस करने के लिए खुशबू यूज करना। और वो 5 सेंसेस जो तुम्हारी है, विजन, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट और टच, ये एसोसिएटेड है 5 अपने उससे, अग्नि, वायु, जल, प्रकाश, जो है ना, वो क्या बोलते उसको यार, मेरे को वर्ड नहीं जानते रहते, तो पंचभूत से एसोसिएटेड है। तो मैंने बताया था कि मैं बाय डिफॉल्ट करता चला गया, मैं साउंड सुनता था, और क्या बोलते थे, वो एल्पेनलिबे मेरे मुंह के अंदर रखी रहती थी, क्योंकि मेरी शुगर लो हो जाती थी जाप करते करते। हालांकि नहीं करना चाहिए, खासतौर पर डायबिटीज वालों को, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं था, और खुशबू लगी रहती थी। तो वो 5 सेंसेस मैंने आयुर्वेद में पढ़ा था एग्जाम्पल के तौर पे, कि तुम्हारा अगर जल तत्व तुम्हारा लो है तो तुम कड़वी चीज खाओ या खुशबू सूंघो। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मेरे को क्लियर नहीं है, लेकिन मैं 5 सेंसेस के लिए ना आंसर दिया गया था कि अगर तुम्हारा वायु तत्व कम है तो उसके लिए साउंड सुनो, अगर तुम्हारा जल तत्व कम है तो उसके लिए मीठा चखो। तो मैं बाय डिफॉल्ट वो डेली प्रैक्टिस में करता था, समझ रहे हो, कि मैं साउंड भी सुन रहा हूँ, उससे एक सेंस क्लियर हो रही है, खुशबू भी लगी हुई है अतर, और उसकी क्या बोलते हैं, अगरबत्ती, वखूर चलते रहेगा। और टेस्ट के लिए एल्पेनलिबे मुंह के अंदर रखी है, अब जाप तो मैं कर ही रहा हूं, और त्राटक तो चालू ही है। तो वो वैसी 5 तत्वों से अपने 5 तत्वों को बैलेंस करके आगे बढ़ने में से वो एक आता, जो स्पेशल हेल्प में लगता है। अगर उसी टाइप में वही साधना के टाइम पे मैं अगर तुमको भोग रखना सिखा दूं कि फूल रखो, अगर सिंगल ड्यूटी कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम मिक्स तुमने मेला बना के रखा है, वहां पे तुम फूल रखो, भोग रखो। अब वो 5 फ्लेवर के डिपेंड करता है तुम्हारा कौन सा वाला काम है, ठीक है। प्रेत वाला काम होगा तो घर का पकाया हुआ खाना खिला देना, जैसा कान्हा जी के नाम से प्रेतों को पूजवाया जा रहा है। कृष्ण नहीं बोलना सिखा रहे, ठीक है, कान्हा जी बोलना ही सिखा रहे, ठाकुर जी बोलना ही सिखा रहे। नाम की महिमा को समझना,
भगवान ने बता दिया, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कि वो मैं हूं, मेरा नाम, किसी और का नाम नहीं, वेरिएंट्स में भी नाम नहीं बताया। अर्जुन उनको अलग अलग नाम से पुकारा था, कृष्ण ने खुद को अलग अलग नाम से नहीं पुकारा, ऐसे तो पुकारा है अलग अलग नाम से, लेकिन फिर तुम कृष्ण को नहीं पूछ रहे, उसके स्वरूप को पूछ रहे हो। तो जब कृष्ण अपने आप को बताते हैं कि मैं ये हूं, तो तुम फटाक से कृष्ण से फिर दूसरी जगह पे आ जा रहे हो। तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हारा वो पर्पस होना चाहिए, समझ रहे हो। तुम डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तुमको जरूरत है, तो काली और दुर्गा के मंत्र की तुमको जरूरत है। तुम डिस्ट्रक्टिव में हो ही नहीं, तुम क्रिएशन में लगे हो, तो तुम्हारा गायत्री मंत्र से काम हो जाएगा। तो वो चीज तो सिंगल डेटी में रखते हो, तो तुमको सारे भोग रखने पड़ते हैं। टेस्ट का भी रखना पड़ेगा, स्मेल का भी रखना पड़ेगा, और फिर स्मेल में भी अलग अलग वेरिएंट आएंगे, फूल की खुशबू, लकड़ी की खुशबू, रूट्स की खुशबू, फूल की फल की खुशबू। फिर भोग के अंदर भी आएगा, फ्रूट आएगा, ड्राई फ्रूट आएगा, और क्या बोलते हैं, स्पाइसेस आएंगे, और ड्राई, और क्या आएगा, अनाज आएगा, समझ रहे हो। ये सिंगल चीज तो कितना रखना पड़ेगा, 100 किलो, 3 दाने, 70 दाने, इतनी सी उठा के रखोगे तो लगता है भोग। ये सारा कुछ साधना के अंदर आता है, भक्ति में भाव में नहीं आता। सब कुछ साधना, सब कुछ तंत्र, ऐसा। तो क्या तंत्र बुरा? तंत्र बुरा नहीं, साइंस इसका ये है ना, जैसे तांत्रिक के थ्रू, रिचुअल्स के थ्रू लोगों को जाने में एग्जैक्टली पता होता है कि वो कौन से स्टेज के बीच में। भक्ति वाले को कभी नहीं पता होता, भक्ति वाला से भाव में रहता है, भगवान को देखेगा, या तो रोएगा या तो खुश होएगा। वो रोएगा भी पेन में नहीं, लेकिन वो ब्लिस में ही रहेगा, लेकिन उसको कभी उसका स्टेज पता नहीं होता। और अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, अगर तुम मरने से पहले भी तुम्हारा 1% भी फेथ भगवान में नहीं है, तो तुम पीछे हट गए, तुम फिर से योनि में आ गए। तो तुम सारी जिंदगी डाउट में थे, और तुम्हारा मरने का टाइम आ गया, तो फिर तो तुम अगर सेल्फ डाउट में आ गए कि मैंने तो सुना था भगवान लेने अभी तक आई नहीं, तुमने ये सोच लिया अभी तक आएगी और फिर भी वो आ गया, तुम तो नीचे आ गए। तो वो एक है, तो वो भक्ति मार्ग में उनके पास आंसर नहीं होता, बस इतनी सी बात है। वे डिपार्टेड लव वंस क्या हमें देख सकते हैं? मैंने वर्ल्ड चैनल पे बता रखा है पितृ लोक से कैसे दिखाई देता है अपना वर्ल्ड। ऐसा है जैसे तुमको सोचते हुए कभी किसी की याद आ जाती है, उसी तरह एग्जैक्टली तुम्हारे एंसेस्टर्स को कभी कभी तुम्हारे विजन आते। तो जब भी तुम जिंदगी में कुछ भी अच्छा काम करते हो, वो तुम्हारी याद उनके दिल में आती है और उनको दिखाई देता है, ऐसा है। तो वो आशीर्वाद देते। सेम चीज जब अगर बच्चे सुन रहे हैं तो बच्चे भी हट जाएंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो आई होप तुमने पॉज कर दिया, बच्चों को हटा दिया। इवन जब हस्बैंड वाइफ साथ में अपना लव मेकिंग का सीन चालू होता है, बच्चे के लिए या जो कुछ भी ले, अगर तुम्हारे एंसेस्टर्स खुश है वहां से आशीर्वाद देते, और अगर तुम्हारे एंसेस्टर्स दुखी है तो वहां से श्राप देते, तो फिर वो बीमारियां होना शुरू हो जाती है। ऐसा ये भी देखा है। लेकिन वो पितृ लोग से जो तुमको देख रहे, वो ऐसा नहीं तुम्हारे साथ चल रहे फिर रहे, तुम टीवी देख रहे हो, तुम घर में बैठ के वो क्या बोलते हैं फोन देख रहे हो, तो बाजू में पितृ खड़े, ऐसा नहीं है भैया। जैसे हम किसी मंदिर में जाकर कुछ हेल्प मांगते हैं, तो क्या मरने के बाद हमें उस मंदिर में जाके खड़ा होना पड़ता है? मंदिर के रिचुअल्स हमेशा मैं बोलता हूँ, जब तुम मंदिर, दरगाह, किसी धर्म स्थल पे जाते हो तो उसके रिचुअल्स को फॉलो करो। वो क्योंकि वो बाउंडेड मंदिर से है, तुम्हारे घर से नहीं है, समझ रहे हो। अगर तुम्हारे घर का पुलिस वाला रहेगा तो जिसको तुम पकड़ने को बोलोगे वो उसी को पकड़ेगा। जो गवर्नमेंट का पुलिस वाला रहता है वो जिसको तुम पकड़ने बोलते हो उसको नहीं पकड़ता, वो देखता है कि भाई इसमें से तुम कंप्लेंट किसकी करने को है, समझ रहे हो। तो जब तुम जज, अगर तुम्हारे घर का जज होता और तुम बोलते भाई इसको सजा दे देते, तो सजा नहीं देता। लेकिन जो कोर्ट का जज होता है वो तुम्हारे बोलने से सजा नहीं देता, वो जज करता कौन सही है उसके हिसाब से काम करता है। सेम तरीके से मंदिर के डेटीज काम करते हैं, ऐसा कि वो मंदिर के कानून पे चलते। और जरूरी नहीं है कि जो भी देवता से तो मदद मांग ले उनकी योड़ी के पीछे या उनके पीछे काम करना पड़ेगा। बहुत बार तो बेसिक रिचुअल से काम हो जाता है। जैसे कोई मान लो कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए तुम डेली भोग चढ़ाते हो, तो डेली भोग चढ़ाने पे जो तुम भोग भी चढ़ा रहे हो उसके रिटर्न भी ले रहे हो, तो तुमने एक तरीके से मान लो प्रेत को पूज लिया, या मान लो किसी भोगी देवता के गणों की वजह से कोई दूध को पूज रहे हो तुम, तो तुम उसके रिटर्न में दे रहे हो। मान लो अभी तुम रिटर्न में कुछ नहीं दे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं सबको लिए काम कर रहा हूँ लेकिन मैं देवताओं के लिए हवन नहीं कर रहा, तो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ जो हवन कर सकता है करे। दूसरा, अब मैं किसी से देवता तो काम कर ही रहे लेकिन मैं रिजल्ट नहीं लिया, तो मैं हवन के अलावा दूसरी क्या चीजें कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो हवन के अलावा एग्जाम्पल के तौर पर हवन तो एक पार्ट हो गया, पूजा प्रोग्राम एक पार्ट हो गया, डोनेशन जो मैं मंदिर स्कूल वगैरह में देता हूँ, जो लोगों की दुआ लगती है, तो जब मैं हवन करूंगा जिससे मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूँ,
हवन से देवता अपनी योनि से ऊपर नहीं उठेंगे, वो कर्म से उठेंगे। तो जब वो उन लोगों की मदद कर रहे और इन रिटर्न मैं जब उन लोग के लिए कर रहा हूं, तो वो लोगों की दुआ जिनके लिए मैंने हेल्प की है, वो लोगों की दुआ मेरे को लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि आप मेरे को जानते हो, उनको तो नहीं जानते, लेकिन मैं मेरी नीयत से जानता हूं कि काम कौन कर रहा है। ये दुआ से वो लोग अपनी योनि से ऊपर उठते, ऐसा समझ लो। तो जो देवताओं को अपनी योनि से ऊपर उठाते जाएगा, पितरों को अपनी योनि से ऊपर उठाते जाएगा, उसको देवता और पितर के पीछे काम नहीं करना पड़ेगा भाई, वो गुरु स्वरूप हो गया, भगवान के भी ऊपर आ जाता है। अपन तो गोली गुरु है, लेकिन ठीक है, फिर भी कहता है ना, अपन तो भगवान भी नहीं है। सर, हम आम लोग यदि हमारी कोई विश पूरी हो तो कैसे देवी या मेल भगवान को या कोई देवी को थैंक यू बोले करे जिससे वो खुश हो? मन्नत की बात कर रहे हो? मन्नत जो मांगी थी जिस हिसाब से, तो वो तुमको पूरा करना पड़ेगा। तुमने मांग लिया एक सर्टन, मान लो साईं बाबा के दरबार में गए, तुमने प्रे कर लिया कि भाई हमारे बच्चा हो जाएगा तो मैं ये प्रसाद चलाओगी या माथा टेकने आओगी, बस उतना ही करना है। अभी मान लो तुम बच्चे के लिए और तुम 25 अलग मंदिरों में गए हो कि दर्शन के लिए आओगी, माता के मंदिर में गए दर्शन के लिए आओगी, शनिदेव के दरबार गए बच्चा हो जाए, बस कोई तो बच्चा हो जाए। अब किसी एक ने तो कर दिया पूरा, समझिए। भगवान का शुक्रिया अदा करो। जो जिस मंदिर में दर्शन करने गए थे उस मंदिर के संकल्प कर लिख के कोई छोटा सा प्रोग्राम कर दो, विष्णु पुराण पढ़ा दो या पूजा पाठ करवा दो, हवन करवा दो, लंगर थोड़े 11 लोग 21 लोग 100 लोग को खाना खिला दो, बहुत सारे तरीके से कर सकते। आप देखोगे कितने सारे लोग हैं ना जिनको मैं बोलता हूँ घर से चीजें निकालो, उनका ऐसा गरीब है सब घर से निकाल के ढूंढो निकलेगी, और जब वो निकाल देना वो मेरा शुक्रिया अदा करते। तो कई बार यकीन नहीं हो रहा कि इतना सिंपल प्रोसेस है कि सिर्फ घर में से चीजें निकालने से इतना फर्क पड़ जाता है। 90% उनका दिमाग शांत हो जाता है, सुकून हो जाता है। ऐसा है वास्तु के हिसाब से भी, जब चीजों को तुम अपने जो महीनों से हिली नहीं है उन चीजों को हटाते हो, साफ सफाई करते हो, पूरी एनर्जी एक अलग ही हो जाती है। तुम बहुत टाइम तक अगर सर्टेन चीजों को हिलाओ नहीं ना, वहां पे ऐसा समझ लो वो नेगेटिव एनर्जी देना शुरू कर देती है। लेकिन जब तुम साफ सफाई करते हो, सब कुछ चीजें मूव करते हो, कितने लोगों तो मैं यही बोलता हूँ भाई सिर्फ इसको ना रूम को सामान को इधर से उधर कर दो, तुम्हारी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, तुम्हारा पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। क्योंकि नेगेटिव चीजों को ना हिलना पसंद नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे देवी देवता शक्ति के स्थान भी जो हिलना पसंद नहीं करते, उनको जिस स्थान पे बस उधर ही भोग देते उधर देते, जब उनको अपने स्थान से हटाओ ना और डिस्टर्ब हो जाता है, घर डिस्टर्ब कर देते, ऐसा है।